बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजिद राना के साथ अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। उम्मीद की जाती है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान की दफाई हिकमत अमली भारतीय दफाई हिकमत अमली से बेहतर है। आज की न्यूज पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका दिफा और दफाई हिकमत अमली पर है। जब तकसीम हिंद हुई और पाकिस्तान और भारत वजूद में आए तो पाकिस्तान को बहुत कम पैसे और हथियार मिले, जबकि भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा पैसे और ज्यादा अच्छे हथियार मिले। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के दफाई अदारे तरक्की करते रहे और यहाँ तक कि आज पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा अच्छे और खतरनाक एटमी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है। भारतीय दफाई बजट से 6 गुना कम बजट के साथ पाकिस्तान अपनी फौज की तंजीम नौ पर तवज्जो देता रहा है, जबकि भारत ताकत के नशे में फौज और हथियार तो बढ़ा रहा है मगर अपनी फौज की तंजीम नौ पर कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा। इस वक्त पाकिस्तान का एक फौजी भारत के 20 फौजियों से भी बेहतर लड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हर वक्त फौजी मशकों के अलावा मुख्तलिफ महाजों पर जंग लड़ रही होती है, मगर भारतीय फौज लड़ना तो दूर की बात फौजी मशकों में भी अपने ही फौजी मरवा देती है। ऐसा वाक़या 2016 में हो चुका है, मगर फिर भी भारत के तीनों अफवाज के पास जदीद हथियार मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान कभी भी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। ताहम जंग के दौरान जिसकी जंगी हिकमत अमली अच्छी होगी वो अपने दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत भारत के पास अच्छे और ज्यादा हथियार हैं और भारत की तीनों अफवाज पाकिस्तान की तीनों अफवाज से बड़ी हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कैसे कर सकता है? ये बात सच है कि दफाई बजट ज्यादा होने की वजह से भारत कई जदीद हथियार खरीद चुका है, मगर ये बात भी सच है कि भारत की तीनों अफवाज निकम्मी, नाअहल और लापरवाह हैं और तीनों अफवाज की आपस में बनती भी नहीं है। भारत की तीनों अफवाज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है, मगर इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तीनों अफवाज इंतहाई प्रोफेशनल है और तीनों अफवाज में बेहतरीन रवाबत भी है। आलमी दर्जा बंदी के मुताबिक भी पाकिस्तान की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी ISI भारत की तीनों अफवाज और खुफिया एजेंसी यानी रा से बेहतर बताई गई है। ये दर्जा बंदी हर साल की जाती है, मगर भारत की फौज कभी भी पाकिस्तान की फौज से बेहतर नहीं बताई गई और यही बेहतरीन सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारतीय अफवाज से कहीं बेहतर है। भारत के अलावा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दुश्मन इसराइल है, जैसे कि भारत का दूसरा दुश्मन चीन है। आपने ये तो सुना होगा कि जब दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त बन जाए तो आप दुश्मन को बेहतरीन तरीके से शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान और भारत इस तरह की हिकमत अमली पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी पायलट्स ने अरब इसराइल जंग में इसराइली जंगी जहाजों को मार गिराया था। इसके बाद इसराइल को आज तक मिर्चें लगी हुई हैं और इसराइल जानता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने पायलट्स पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों मरवाने के बाद इसराइल ने भी भारत से हाथ मिलाकर पाकिस्तान से बदला लेने की ठानी और पाकिस्तान पर फजाई हमले का प्रोग्राम बना लिया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके थे और दोनों मुल्कों के पायलट्स हुक्म मिलने के इंतजार में थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बताया कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया गया तो जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स इसराइल न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर देगी, जिसके बाद ना तो भारत की जरूरत हुई और ना ही इसराइल की। इस मिशन में नाकाम होने के बाद इसराइल ने एक दूसरी हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया और वो ये कि इसराइल ने भारत के दिफा को मजबूत करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के हथियारों को मद्देनजर रखते हुए भारत को जदीद हथियार फराहम करने लगा। इस बात से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बराह रास्त लड़ने की बेवकूफी सिर्फ भारत ही कर सकता है, मगर पाकिस्तान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। पाकिस्तान की भारत के दूसरे दुश्मन यानी चीन से दोस्ती अक्सर भारत को तकलीफ से दोचार रखती है। आज अगर चीन किसी मुल्क पर बेइंतहा भरोसा करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और इसकी वजह यह है कि माजी में पाकिस्तान ने चीन पर बहुत एहसानात किए हैं। पाकिस्तान और चीन ने आपस की ताल्लुकात इस कदर मजबूत कर दिए हैं कि पूरी दुनिया की कोशिशों के बावजूद इन ताल्लुकात में कभी कमी नहीं आई। पाकिस्तान एक दूसरा बड़ा एहसान चीन पर करने जा रहा है जिससे दोनों ममालिक फायदा उठाएंगे। चीन को ग्वादर तक रसाई देकर पाकिस्तान ने चीन को अपने दफा में शरीक कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दफा करना चीन पर लाजम हो चुका है।
चाहे मैदान जंग में हो या फिर आलमी सतह पर। और दोनों तरफ पाकिस्तान ने चीन को भारत और अमेरिका के आगे मजबूर होने से बचा लिया है। अब चीन ना तो अमेरिका का पाबंद रहा है और ना ही भारत के ओछे हथकंडों से चीन की तजारत में कोई फर्क आएगा, क्योंकि अब चीन दोस्त मुल्क से गुजरकर पूरी दुनिया से तजारत कर सकेगा। यूं कहना भी गलत ना होगा कि पाकिस्तान चीन की शारक बन चुका है। और इस बात का वाज़ह सबूत यह है कि चीन ने भारत और अमेरिका को ये पैगाम दे रखा है कि पाकिस्तान पर किया गया हमला चीन खुद पर तसव्वुर करेगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ बेवकूफ दुश्मन यानी भारत और दूसरी तरफ चालाक और शातिर दुश्मन यानी अमेरिका को चीन किस तरह पाकिस्तान की खातिर ललकार रहा है। पाकिस्तान की सलामती को खतरा असल में चीन की अपनी सलामती को खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के इलाकों पर अगर कोई मुल्क काबज हो जाता है तो चीन बुरी तरह से इन मुमालिक का पाबंद हो जाएगा और इस सूरत हाल में चीन को जंग लड़ना ही पड़ेगी। यही वजह है कि चीन हर सतह पर पाकिस्तान का साथ देता है। इस वक्त चीन अपने रेडारों और सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की निगरानी कर रहा है। अब आप ये बात भी समझ सकते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल से बराह रास्त मदद ले सकता है या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ चीन से। इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को हथियार तो फराहम कर सकते हैं, मगर भारत की खातिर लड़कर अपना नुकसान नहीं करवाएंगे। ये दोनों ममालिक हमेशा वही इक़दाम उठाते हैं जिनसे इन्हें सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचे, जबकि चीन 1965 की जंग में भी पाकिस्तान की मदद कर चुका है। और अब हालात के पेश नजर दोनों ममालिक ने ये फैसला कर रखा है कि अगर भारत की तरफ से कोई जारहाना कदम उठाया गया तो पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर जंग लड़ेंगे और भारत ये बात अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि भारतीय फौज जब भी लड़ने की बात करती है तो चीन और पाकिस्तान से इकट्ठे लड़ने की बात करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान या फिर सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं रहेगी। और आज की ये रिपोर्ट साबित करती है कि पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली हर तरह से भारत की जंगी हिकमत अमली से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।